Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है मोल। मोल किसको कहते हैं केमिस्ट्री में? एक तो इंग्लिश का एक मोल होता है जिसके माने हैं तिल, लेकिन ये केमिस्ट्री का मोल है। देखें, कोई भी चीज़ हम अगर कैलकुलेट करते हैं या वेट करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। हम अगर चावल लेने जाएं तो हम चावल के दानों को गिनेंगे नहीं, बल्कि हम उसको किलोग्राम के हिसाब से खरीदेंगे। चीनी लेने जाएं तो हम चीनी के क्रिस्टल्स को कैलकुलेट नहीं करने बैठेंगे, बल्कि हम उनको किलोग्राम के हिसाब से खरीद लेंगे। इसी तरीके से हम अगर दूध लें तो दूध हम लीटर के हिसाब से लेंगे, ठीक है, क्योंकि दूध को कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। तो यही कहानी है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो एटम्स है वो बहुत ही छोटा है। अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं लेबोरेटरी में, तो आप सोल्यूशन को आप जो है किसी भी ग्राम में, किलोग्राम में, या आप जो है इसी तरीके से आप कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक यूनिट ड्राइव किया। उस यूनिट को उन्होंने कहा मोल है। मोल यूनिट होता है, किस चीज का यूनिट होता है? यूनिट होता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिख लें। मोल की डेफिनेशन है, मोल इज द यूनिट in which we calculate the amount of chemical substance. Chemical substance. मोल इज द यूनिट इन विच वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये एक यूनिट है, इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। यूनिट है। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं एन, ताकि उसके बाद है हमारे पास यूनिट। यूनिट क्या होगा? यूनिट होती है इसकी MOL। यहां से हम ई हटा दें तो हमारी ये यूनिट बन जाती है। उसके बाद है हमारे पास इसका फॉर्मूला कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है मोल का, N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ठीक है। N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम इस तरीके से इसको नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को बॉक्स अप कर दें। इसका आप अगर इसको जो है इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दें इक्वल टू के इस तरफ, या इसको उठाकर आप इक्वल टू के इस तरफ कर दें, तो आप मोलर मास भी निकाल सकते हैं, गिवन मास भी निकाल सकते हैं। चलते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशंस करने, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। नोट कर लें आप इसको जब तक मैं न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग्स बनाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लिखना है डेटा। डेटा में क्या क्या हमारे पास गिवन होगा, गिवन हमारे पास क्या होगा, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है 5 ग्राम मास दिया गया है। 5 ग्राम हमारे पास, 5 ग्राम हमारे पास मास दिया गया। इसको हम स्मॉल m से शो कर लेते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, ये जो गिवन मास है हम इसको स्मॉल m से शो कर लेते हैं।
और हमारे पास क्या दिया गया, H2 दिया गया है, मोलर मास हमारे पास H2 दिया गया है। तो H2 का मोलर मास क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। हाइड्रोजन का मोलर मास निकालना आता है ना आपको, ठीक है। और हमारे पास फिर रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायर्ड है हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग लगाएं और सॉल्व करें। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, n इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। m हमारे पास दिया गया है 5 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास बन जाएगा 2.5। आगे हम यूनिट लिखेंगे MOL, इसको ऑक्सअप कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर, वेरी इजी। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 26 ग्राम ऑफ O2, कि 26 ग्राम ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से हमने कैलकुलेट करेंगे, सेम एज इट इज। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा, डेटा लिखा, डेटा में हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास मास है हमारे पास 26 ग्राम और हमारे पास दिया गया है O2, O2 हमारे पास होता है 32 ग्राम, 32, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दिया गया रिक्वायर्ड में हमने लिखना है, रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछा गया, n। सेम आपने सॉल्व करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, आपने फॉर्मूला लिखा n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय मोलर मास। m हमारे पास क्या दिया गया है 26, 26 हमारे पास m दिया गया है और मोलर मास हमारे पास क्या दिया गया है 32। हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 0.82, ठीक है। और इसकी यूनिट होगी मोल, ठीक है, ऐसे ही आएगा आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये था हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में इतनी कैलकुलेशंस आती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।